Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और 26 और 27 जुलाई 2020 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 25 जुलाई के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप। अब शुरू करते हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो प्रश्न है पहला, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया है? आंसर है राजस्थान सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। राजस्थान सरकार ने जयपुर राज्य में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। दिल्ली के बाद केरल, उड़ीसा की राज्य सरकारों ने प्लाज्मा बैंक शुरू किए। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मालेगांव और धारावी में प्लाज्मा बैंकों की शुरुआत के बारे में घोषणा की गई थी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? रक्त प्लाज्मा को एक कोविड-19 रिकवर्ड मरीज से एकत्र किया जाता है, फिर इसे एक कोविड-19 रोगी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। रक्त प्लाज्मा रक्त के घटकों को हटाने के बाद बचा हुआ तरल पदार्थ है। और एक पॉइंट और बनता है कि सबसे पहला जो प्लाज्मा थेरेपी सेंटर खुला था, जो प्लाज्मा बैंक खुला था, वो दिल्ली में खुला था। तो अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के 3 नए हाई थ्रूपुट लैब को कौन लॉन्च करेगा? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री मोदी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के 3 नए हाई थ्रूपुट लैब 27 जुलाई को लॉन्च करेंगे। भारत सरकार ने हाल ही में अपने शुरुआती चरण में कोविड-19 का पता लगाने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति को अपनाया। 3T देश में वायरस को रोकने के लिए प्रमुख रणनीति के रूप में कार्य करेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए ICMR द्वारा नई उच्च थ्रूपुट प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जुलाई को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? आंसर है कारगिल विजय दिवस। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था। इसी कारण 26 जुलाई को देश में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के लिए स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उत्तर प्रदेश की सरकार सभी जिलों में कोविड-19 के लिए एक स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू करने जा रही है, ताकि कोई भी जाकर स्वयं परीक्षण कर सके। कोविड-19 परीक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश अब देश में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 का कौन सा अंक जारी किया है? आंसर है 21वां अंक। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। यह वित्तीय स्थिरता की उप समिति और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों से संबंधित विकास परिषद के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष के विकास और विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली के दृढ़ता लेपन पर भी विचार विमर्श किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन कौन लॉन्च करेगा? आंसर है नासा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
एस्ट्रोस का पूर्ण स्वरूप एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वॉल्वलेंस है। इस मिशन का संचालन नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा किया जाएगा। नासा के एस्ट्रोस मिशन का उद्देश्य घनत्व, गति और गैस की गति का 3D मानचित्र बनाना है। एस्ट्रोस मिशन स्ट्रेटोस्फीयर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा भेजेगा। यह गुब्बारा पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निरीक्षण करेगा। गुब्बारे में एक टेलीस्कोप, उप प्रणालियां, विज्ञान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और शीतलन प्रणाली होगी। बैलून को हीलियम से फुलाया जाएगा। सुपर कंडक्टिंग डिटेक्टरों को -268.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए एक क्रायो कूलर को गुब्बारे के साथ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटो बीमा बेचने के लिए अमेज़न पे ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर है एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न पे ने अमेज़न की डिजिटल भुगतान इकाई अमेज़न पे ऑनलाइन वाहन बीमा उपलब्ध कराने वाली कंपनी एको जनरल इंश्योरेंस के साथ गठजोड़ किया है। इसके तहत अमेज़न पे अपने मंच पर दोपहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए बीमा पेशकश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है ट्राइफेड ने। जानते इसके बारे में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान को लागू करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। शोध कार्यों को प्राप्त करने के लिए ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के तहत काम करने वाले आदिवासी उद्यमियों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि उन्नत भारत अभियान का हिस्सा है। नए समझौते के साथ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर में लगे आदिवासी वन निवासी नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, मेंटरशिप, ट्रांसफार्मर, डिजिटल सिस्टम, उत्पाद नवाचार और हैंड होल्डिंग तक पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब किसने लिखी है? आंसर है उर्जित पटेल। जानते हैं इनके बारे में। तो उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और इन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की नई किताब उन कारणों की ओर इशारा करती है जिसके कारण 2018 में सेंट्रल बैंक से बाहर निकले थे। इससे पता चलता है कि आरबीआई ने आईबीसी में कमियां निकालने और शिकंजा कसने के लिए बोली लगाने वालों को शामिल किया जो विवाद के बीच में थे। उन्होंने उल्लेख किया है कि आईबीसी में कई खामियां हैं और आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच झगड़ा भी होता है। पुस्तक बताती है कि आईबीसी बनाते समय वित्त मंत्री और आरबीआई एक ही पृष्ठ पर होते थे, जो कि अधिक कार्यकुशल रूप से कुशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? आंसर है रूस ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसका उत्पादन 2021 से 2022 के लिए निर्धारित है। नई तकनीक के साथ मुख्य इंजन तत्वों का उत्पादन समय 20 गुना कम हो गया है और उनके उत्पादन की लागत में 2 गुना से अधिक की कमी आई है। इस टाइप का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन तहलानी को किसने अपना MD और CEO नियुक्त किया है? आंसर है टाटा AI लाइफ लिमिटेड ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नवीन तहलानी को टाटा AI लाइफ लिमिटेड ने अपना प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह वर्तमान CEO ऋषि श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह एजेंसी वितरण AIA समूह हांगकांग नियुक्त किया गया है। तहलानी को एक्सिस बैंक ने ग्रुप ऑपरेशंस हेड ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में चुना है। ये है नवीन तहलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने कोविड-19 परिणामों के लिए किस देश के सहयोग से अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित की है? आंसर है इजराइल ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंडिया और इजराइल ने संयुक्त रूप से कोविड-19 के लिए एक अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित की है। परीक्षण किट ने यह साबित कर दिया है कि प्रयोगशाला परिणामों क्रिया में यह प्रभावकारिता अब व्यापक परीक्षणों के अधीन होगी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बताया है कि भारतीय DRDO के वैज्ञानिकों ने इजराइल के रक्षा अनुसंधान विंग के साथ मिलकर कोविड परीक्षण किट पर काम किया है और ये है रैपिड टेस्ट किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? आंसर है 2 साल तक की। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए झारखंड के सरकार ने अब सख्ती का फैसला किया है। राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लागू नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी गई है। यानी अब सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं? आंसर है मध्य प्रदेश के। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि उन्होंने कोविड-19 के लक्षण विकसित किए हैं थे और कोविड परीक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट सकारात्मक आई। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की ये है मध्य प्रदेश का मैप और इसकी राजधानी है भोपाल और इसका प्रमुख पर्यटन स्थल है भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला यह भी यहाँ बहुत फेमस है और उज्जैन, रीवा, जल प्रताप मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन से राज्य में होगा? आंसर है हरियाणा में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।